नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज गुरु भौकाल पार्ट 3। धारा से निकलने का प्रशस्त मार्ग हो सकता है। तना इन चट्टानों में अटक गया है। यहाँ से हम इन चट्टानों पर चढ़कर और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा का वेग अपेक्षाकृत क्षीण है। कोबी ने कहा, भौकाल, तुम तो नदी की चौड़ी धारा को पार कर उस तरफ पहुँच गए, मगर मैं इतनी लंबी छलांग कैसे लगाऊं? भौकाल ने कहा, अपनी क्षमताओं को पहचानो कोबी, तुम एक भेड़िया हो और भेड़िया चाहे तो लंबी छलांग लगाने में हिरण को भी मात दे सकता है। कोबी ने भी एक लंबी छलांग लगाई और बोला, जय गुरु भौकाल, हे भेड़िया देवता, मदद। भौकाल ने कहा, वो मारा। मित्र कोबी, तुमने कर दिखाया। कोबी बोला, आह, मरा। भाटिकी ने कहा, मूर्ख कोबी, गदा का आवाहन क्यों किया? कोबी ने कहा, चट्टान से किनारे पर कूदने की क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने तो भेड़िया देवता का उच्चारण किया था। मुझे क्या पता था कि हाथ में गदा आ जाएगी। भाटिकी ने कहा, कोई भयंकर संकट पड़ने पर भी अभी गदा का आह्वान मत करना, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी कलाइयाँ भेड़िया देवता की दिव्य एवं प्रचंड प्रलयकाली गदा को धारण करने में अभी अक्षम है। तुम्हारी कलाइयों में गदा को उठा पाने की क्षमता विकसित करने में मुझे अभी कुछ और उपाय करने होंगे। गुरुराज भाटिकी को कोबी में कुछ शक्तियों को और अधिक विकसित करने का समय चाहिए था। भौकाल ने कहा, शुक्र है गदा की मार के कारण तुम बीच धार में नुकीली चट्टानों पर नहीं गिरे। गुरुराज भाटिकी, आप कुछ कह रहे थे। उस वक्त जल की तीव्र शोर के कारण हम सुन नहीं पाए। भाटिकी ने कहा, सुनोगे तो प्रसन्नता से उछल पड़ोगे भौकाल, तुम्हारी पत्नी तुरीन के जीवित होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। भौकाल ने कहा, क्या 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 सच गुरुराज भाटिकी? ओह, ये मैं क्या कह रहा, आपकी यौगिक क्षमताओं पर संदेह किया मैंने। भाटिकी बोले, प्रसन्नता के आवेग में ऐसा होता है भौकाल। उत्तर की ओर करावली की पहाड़ी के समीप मुझे तुरीन के होने के संकेत मिले हैं, किंतु शायद वो किसी सुरक्षा कवच में कैद है, जिस कारण मैं तुरीन से मानसिक संपर्क स्थापित नहीं कर सका। अन्यथा उसकी सही व स्पष्ट स्थिति व तस्वीर मुझे ज्ञात हो जाती, किंतु ये तो तय है कि वो जीवित है। भौकाल बोला, तुरीन की खोज में अब मैं करावली का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारूंगा। मेरे लिए इतनी सूचना भी ऊर्जावान है गुरुराज भाटिकी। आज सिद्ध हो गया गुरुराज भाटिकी कि भले ही इस रहस्य को मैंने न समझा हो, किंतु भौकाल के श्वास उसको छल नहीं रहे थे। उनमें तुरीन के श्वासों का एहसास था और निश्चित ही यही एहसास मेरे जीने की वजह बना। भौकाल के नेत्र पटल पर अतीत चलचित्र की भांति चलने लगा। भौकाल ने कहा, अरे तुरीन, ये क्या, तुम्हारे पाँव की एक पायल कहाँ गई? भौकाल ने कहा, उदास न हो तुरीन, अवश्य ही यहीं कहीं गिरी होगी, मैं अभी खोज निकालता हूँ। तुरीन बोली, भौकाल, उधर झाड़ियों में विषधर है। भौकाल ने कहा, विषधर कहाँ? तुरीन ने कहा, कृपा कर आप यहाँ से हट जाएं भौकाल। भौकाल बोले, अरे विषधर था, चला गया, अब पायल खोजने दो। तुरीन ने कहा, आपके हाथ कांटों के खरोचों से घायल हो गए हैं। भौकाल ने कहा, घायल? कहाँ? ओह, ये खरोचे बहुत मामूली सी हैं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रिय, किंतु उस पायल को तो मैं खोज कर, अरे, मिल गई। तुरीन ने कहा, भौकाल, क्या हुआ आपको? यह आपके मुंह से तो नीले झाग निकल रहे हैं। भौकाल ने कहा, तुम व्यर्थ चिंता। सैनिक बोले, सर्पदंश के चिन्ह, भौकाल को सर्प ने डसा है। तुरीन ने कहा, इस विष को यदि प्राण लेने हैं तो मेरे लेगा। तुरीन मानो सारा विष चूस निकालना चाहती थी। सही समय के उपचार से बच सके दोनों के प्राण। वैद्य ने कहा, तुरीन ने भौकाल के पाँव से काफ़ी सारा विष चूसकर उगल दिया था, इसी कारण प्राण बच सके भौकाल के, अन्यथा विष अत्यंत खतरनाक था, कुछ भी अहित हो सकता था। फिर तुरीन ने कहा, उफ भौकाल, तुम्हें कांटों के खरोचों और सर्पदंश का भी पता नहीं चला? भौकाल ने कहा, सचमुच पता नहीं चला, मेरे जहन पर केवल तुम्हारी खोई हुई पायल को खोजने का जुनून सवार था। तुरीन बोली, किंतु एक पायल के लिए? उफ भौकाल, ये दीवानापन है। भौकाल ने कहा, मुझे फिक्र नहीं, प्रेम दीवानगी का ही दूसरा नाम है तुरीन। तुरीन ने कहा, मुझे ऐसे दीवाने प्रेम की आवश्यकता नहीं जिसमें जान पर बनाए। भौकाल बोला, प्रेम में ऐसी दीवानगी नहीं तो मेरे प्राणों की रक्षा की है, वो प्रेम की दीवानगी ही तो थी जिसके वशीभूत होकर तुमने सर्पदंश को, विष को अपनी जान की परवाह न करते हुए भी स्वयं चूसना आरंभ कर दिया था। तुरीन बोली, एक पायल को खोजने में तुम सारा संसार भुला बैठे, और यदि किसी दिन मैं स्वयं खो गई तो? भौकाल ने कहा, तुम्हें अपनी सांसों में खोजूंगा। गुरुराज भाटिकी ने झकझोर कर भौकाल को अतीत की यादों से बाहर निकाला और बोले, भौकाल, कहाँ खो गए? भौकाल ने कहा,
मैंने तुरीन की ऐसी आशंका पर उससे कहा था गुरुराज भाटिकी कि यदि वो खो गई तो मैं उसे अपनी सांसों में खोजूंगा, किंतु मैं ऐसा न कर सका। शायद तुरीन से सच्चा प्रेम नहीं किया था मैंने। भाटिकी ने कहा, अपनी तीनों पत्नियों में से तुरीन से ही सच्चा प्रेम किया है तुमने, क्योंकि हृदय, जुबान और जहन में बसा प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, और तुरीन नाम तुम्हारे हृदय, जुबान व जहन में बसा है। हाँ, इस नाम पर तुरीन की मृत्यु शब्द के खौफ की जो धूल जमा हो गई थी, उसे शायद तुम्हारी दोनों पत्नियों की उपस्थिति में हटने का अवसर नहीं मिला। भौकाल ने कहा, अब वो धूल हट व छंट चुकी है। भौकाल ने कहा, दुष्टता की क्षमा चाहता हूँ, किंतु गुरुराज, आपने बिना किसी विशेष जानकारी के तुरीन का पता कैसे लगाया? भाटिकी ने कहा, ये सच है कि तुमने मुझे तुरीन के विषय में कुछ नहीं बताया, किंतु तुम्हारा मस्तिष्क तो उसके विषय में जानता है। मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की स्नायु ऊर्जा को ग्रहण कर उसे गुप्तचर की भांति पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में दौड़ाया, ताकि यदि तुरीन पृथ्वी पर कहीं जीवित हो तो वो स्नायु ऊर्जा सीधे जाकर तुरीन से मानसिक संपर्क साध ले। तुम्हारे मस्तिष्क की स्नायु ऊर्जा करावली की पहाड़ियों में जाकर रुक गई, अन्यथा वो गतिमान रहती। इसका अर्थ ये हुआ कि तुरीन वहीं कहीं पर है। भौकाल ने कहा, तो मुझे आज्ञा दें गुरुराज, मैं उत्तर में स्थित करावली पहाड़ियों के कण कण में अपनी तुरीन को खोजूंगा। आप जब जीवित रहने के लिए सभी सहारे टूट चुके हैं, तो जीवन की इच्छा जागृत करने वाली इस टिमटिमाती लौ को मैं बुझने नहीं दूंगा। कोबी ने कहा, क्षमा करें गुरु भौकाल, तुम्हारी मूर्छा अवस्था में मैंने गुरु पत्नी तुरीन को लाने का प्रण किया था। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे शिष्य का प्रण झूठा साबित हो? भौकाल बोला, ये तुम क्या कह रहे हो कोबी? कोबी ने कहा, गुरु पत्नी को ढूंढने मैं जाऊंगा। भौकाल ने कहा, तुम कोबी? कोबी बोला, हाँ गुरु भौकाल, और वैसे भी ये नियम है कि गुरु दक्षिणा के अभाव में सीखी गई शिक्षाओं को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। मैंने तुम्हें अपने मित्र के अलावा अपना गुरु भी माना है। अब गुरु दक्षिणा देने का समय आया है, तो किसी भी मूल्य पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे हतोत्साहित ना किया जाए गुरु भौकाल, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण तुम्हारा अस्वस्थ होना भी है। भाटिकी ने कहा, कोबी का कथन सत्य है भौकाल, अभी तुम्हारा मस्तिष्क ज्वर के विषाणुओं से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है। कैसा भी निरंतर शारीरिक श्रम उन विषाणुओं को पुनः गंभीर रूप से सक्रिय कर सकता है। तुम्हें विश्राम की सख्त आवश्यकता है। किसी भी संकट से निपटकर पुत्रवधू तुरीन को खोज कर लाने में कोबी पूर्णतः सक्षम है। भौकाल ने कहा, किंतु? कोबी बोला, अब इसमें किसी तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है गुरु भौकाल, मुझे आज्ञा दीजिए गुरुराज भाटिकी। भाटिकी बोले, अपने उद्देश्य में सफल होकर शीघ्र लौटो पुत्र। कोबी ने कहा, आज्ञा तो गुरु भौकाल। भौकाल ने कहा, यदि इसी में तुम्हारी खुशी है तो जाओ, मैं तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करूंगा। भौकाल ने कोबी को पायल दी और बोला, तुरीन को ये पायल मेरी निशानी के रूप में देना, वो तुम्हारी बातों का विश्वास करेगी। कोबी ने कहा, वो तो ठीक है, किंतु तुरीन श्री को मैं पहचानूंगा कैसे? भौकाल ने कहा, बहुत सरल है। भौकाल तुरीन के सौंदर्य सागर में डूबने लगा और बोला, उसके नेत्रों में सागर की गहराई दिखेगी और पलकों पर ठिठकी बूंदों के रूप में सागर लरसता दिखेगा। ध्यान से देखना, पुतलियों में दुख के भंवर होंगे। उसके मुख पर चंद्रमा अपनी आभा बिखेरता तो होगा, किंतु मन की उदासी चेहरे को धूमिल करती होगी। उसके लहराते केशों में झरने सी पवित्रता महसूस होती होगी, मगर कुछ वे लटें उलझी भी होंगी जिन्हें भौकाल सुलझाया करता था। लब मेरा नाम तो पुकारते होंगे, किंतु इस भय से उसके लब आपस में इस कदर सटे भी होंगे कि कहीं मेरा नाम भी होठों से दूर न हो जाए। कोबी ने कहा, बस 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 करो गुरु भौकाल, अब मैं तुरीन श्री को स्वयं ही पहचान लूंगा। भौकाल ने कहा, अरे सुनो तो कोबी, तुरीन का पूर्ण विवरण तो सुनते जाओ। कोबी ने कहा, गुरु भौकाल अब तो आज्ञा ही दें। कोबी सोचने लगा, बाप रे, वापस लौटकर गुरु भौकाल से कविता पाठ भी सीखूंगा। गुरुराज भाटिकी व भौकाल से आज्ञा प्राप्त करके कोबी तुरीन की खोज में निकल पड़ा। भौकाल सोचने लगा, न जाने क्यों पायल को मैंने अपने पास ही रख छोड़ा था, शायद इसी दिन के लिए। भौकाल ने कहा, आपने तुरीन के जीवित होने का समाचार देकर मुझे जीवन की अनमोल खुशी दी है गुरुराज भाटिकी। भाटिकी ने कहा, जो कुछ तुमने मेरे शिष्य कोबी के लिए किया वो भी कुछ कम नहीं। वो शैतान नहीं था, मगर शैतानों के लिए किसी शैतान से कम भी नहीं था। वो शूतान था जिसकी भुकुटियों में बल पड़े हुए थे। शूतान बोला, किसी की शक्तिशाली मानसिक तरंगों से सुरक्षा कवच को भेदकर शूतान लोक में प्रवेश करने की चेष्टा की है। क्या कोबी अपने गुरु भौकाल को गुरु दक्षिणा दे पाया? क्या भौकाल और तुरीन मिल पाए? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।